हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट विषय पर, और ये इंपॉर्टेंट विषय है कि सर हम लोग जब अपने एजेई के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर साइंस का क्या रोल रहता है और क्या सिर्फ अकेले साइंस और करंट अफेयर वाले पार्ट से सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आज हम लोग इसी बात पर गंभीर रूप से चर्चा करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे साइंस वाला पोर्शन से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना किसी डिले के। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो चर्चा करूंगा वो आ जाएगा आपका एसएससी वाला एग्जाम, राइट। तो अगर मैं एसएससी एग्जाम की बात करूं तो एसएससी जेई का एग्जाम जो है स्पेसिफिकली वो सर दो पार्ट्स में हो रहा है, जहां पर हम लोग सर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बात करते हैं। तो इसमें जो सीबीटी 1 वाला पोर्शन है, यानी कि अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 और 2 दोनों ही ऑनलाइन होते हैं, लेकिन इसमें से जो पेपर 1 है वो आपका नॉन टेक वाले पार्ट पर है, राइट। तो जैसे कि हम लोगों से बोला गया था कि एसएससी जेई की जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 29 फरवरी है। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं अभी नोटिफिकेशन का। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है वैसे हम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमारा मेन चर्चा है वो ये कि यहाँ पर साइंस वाला पोर्शन है कितना। तो क्योंकि जब हम लोग देखते हैं ना सीबीटी 1 का पैटर्न, तो सीबीटी 1 के पैटर्न में मुझे पता है जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है यहाँ के हो गए 50 क्वेश्चन, और सिमिलरली जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे साइंस का है। तो जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और यहाँ पर सर ज्योग्राफी के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और वो है साइंस। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अगर मैं साइंस की बात करूं या हिस्ट्री की बात करूं, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं दिए हैं। ये हर साल अपने अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस ज्यादा कुछ क्वेश्चंस कम कर देते हैं। जैसे कि मैं अगर 2023 की बात करूं, जो 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो 11 से 12 क्वेश्चन थे साइंस के, राइट। उससे पहले अगर हम लोग जाएं तो वहां पे सर हमको 15 क्वेश्चन देखने को मिले। सर उससे पहले हम लोग को 17 क्वेश्चन भी देखने को मिले, और एक बार हमको 14 क्वेश्चन भी देखने को मिले। यानी कि साइंस वाले क्वेश्चंस अगर हम बात करें एसएससी जेई में तो कहीं भी फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब 50 टोटल क्वेश्चंस हैं, उसमें से अगर मेरा करंट अफेयर्स वाला पार्ट, साइंस वाला पार्ट और पॉलिटी वाला पार्ट स्ट्रांग है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, तो मेरा मैक्सिमम नॉन टेक वाला पोर्शन कवर अप हो जाता है, जहां से मैं अच्छा स्कोर भी कर सकता हूं। और रही बात साइंस की, तो साइंस तो सर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी ही थी, तभी तो हम लोग सर यहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक कर रहे थे, राइट। सो बेसिकली अब साइंस वाला जो पोर्शन है ना, उसमें से हमको लगता है ये बायो वाला पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन टिपिकल नहीं है। द थिंग इज दैट कि हम लोग ना अपने वहां पे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग किए सर, यहाँ पर क्या होगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लोगे ना तो आप चीजों को लिंक कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल पर, तो आप लोगों ने कई बार चीजों को देखा हो कि अगर हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, मैं चीजों को लिंक करके आसानी से ऑप्शन टिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सर अभी मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जेई की, जहां पे ऑन एन एवरेज अगर देखूं तो 12 से 14 क्वेश्चंस आपके साइंस को देखने को मिलते हैं उन 50 क्वेश्चन में से। लेकिन ये सिर्फ एसएससी जेई की बात है। अगर मैं आरआरबी जेई पे आ जाऊं तो आरआरबी जेई वाले पार्ट में यहां पर आपका जो पेपर है अगेन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है। लेकिन एसएससी जेई की तरह यहां पर ऐसा नहीं है कि सीबीटी 1 में ही सिर्फ आपका टेक्निकल पोर्शन और नॉन टेक का कॉम्बिनेशन है, सीबीटी 2 में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल है ना। आरआरबी जेई में ऐसा नहीं है। आरआरबी जेई में आपको सर फर्स्ट में और सेकंड में दोनों ही पार्ट में नॉन टेक पोर्शन देखने को मिलेगा। उसमें साइंस की अगर बात कर लूं सर, वहां तो सर आपका मजा आ जाने वाला है, क्योंकि साइंस वाला पार्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो इधर जो प्रेजेंट है साफ साफ उन्होंने मेंशन कर रखा है कि मैं आपको 30 क्वेश्चन पूछूंगा। कितने? 30। यानी कि आरआरबी जेई का जो पैटर्न 1 है ना, सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूं, उसमें पैटर्न जो है 30 क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 और साइंस के 30 क्वेश्चन। यानी कि सीबीटी 1 में सर साइंस की अहम भूमिका है। अब क्या सीबीटी 2 में भी? जी हाँ, सीबीटी 2 में बस इतना डिफरेंस है कि यहां पर ना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन ही पूछा जाएगा, यहाँ पे बायो नहीं है। अच्छा, खुशखबरी, बिल्कुल। तो यहाँ पे सर वैसे मैं बायो इतने लेवल से स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि बेसिक लेवल से हम लोग अगर चलना स्टार्ट करें ना, सारी चीजें अब स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो इजीली हम लोग ऑप्शन से भी चीजों को लिंक कर पाते हैं और समझ पाते हैं अच्छा ये क्वेश्चन इसका आंसर तो ये होगा। बट एक बार देख लेना सीबीटी 2 में क्या क्या पूछा जाएगा और किस लेवल का। तो यहाँ पे सर जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, और लेकिन अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं अगेन 15 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे बायो नहीं है, यहाँ पर क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चंस। तो डेट मींस के साइंस वाला पार्ट जो एसएससी जेई में तो अहम भूमिका निभा ही रहा था, सर आरआरबी जेई में तो और ज्यादा अहम भूमिका हो गई। यानी अगर मैं साइंस वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लूं तो सर मेरे नॉन टेक वाले पार्ट में तो अच्छा स्कोर हो ही जाएगा, राइट। सिमिलरली अभी मैं केवल आरआरबी जेई और एसएससी की नहीं, अगर मैं सर यहाँ पे डीडीए की भी बात कर लूं ना तो उसका भी मेरे पास यहाँ पर है। अच्छा ये क्या है सर, यहाँ पे आपको बता दूं कि ना रेलवेज के जब आप ज्वाइन कर लेते तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से 2 बेनिफिट आपके सामने प्रेजेंट है। एक हॉलीडे होम्स, जैसे कि मनाली का, मस्त वादियों में आराम से रहेंगे, चिल मारेंगे, और आने जाने का भी सर रेलवे ही खर्चा उठाएगी, जहां पर सर हम लोग इन पास का इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हो, वैलिड फॉर जर्नी इन एंटाइटल्ड क्लास ऑफ राजधानी एंड शताब्दी। बेसिकली
ये आपका रेलवे का पास है। चलिए मैं आपसे डिस्कशन जो कर रहा था वो आ जाता हूँ सर डीडी वाले पार्ट पर। तो एसएससी का मैंने आपको बता ही दिया, जनरल अवेयरनेस का जो 50 क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है साइंस वाले पार्ट से, लेकिन 12 से 14 क्वेश्चन आप ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पे सर मैं आ जाता हूँ डीएफसी वाले पार्ट पर। अब DFCCIL, डीएफसी अगेन सर रेलवेज की तरह ही हो गया है ना, रेलवेज ही है एक तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं डीएफसी की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन मैथ्स 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस। लेकिन अगर जनरल साइंस वाले पार्ट पर आऊं तो अगेन आपका ये जनरल साइंस वाला पार्ट था 15 क्वेश्चन। तो ये आपका 2023 का यहाँ पे मेंशन था। तो बेसिकली अब ऑब्वियसली जब पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट वही रहता है। तो यहाँ पर भी आपका साइंस वाला जो पोर्शन है कितना है, सब 15 नंबर यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं साइंस वाले पार्ट की बात करूं तो अब जो हमारे एग्जामिनेशन है तो सभी के सभी AJE एग्जामिनेशन में साइंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो जब ये इंपॉर्टेंट रोल है तो सर अब हम लोगों को इसको अच्छी से तैयारी भी कर लेना चाहिए। तो डेली बेसिस पे यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती हैं। तो एक बार मैं टाइमिंग भी बता दूं, 12 बजे जो मैं डिस्कशन करता हूं वो सर RRB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराता हूं मैं आप लोगों को यूट्यूब पर, इंजीनियर्स अड्डा और ITI अड्डा पर, राइट। अब सर जैसे SSC JEE पे जाए तो वहां पे सर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 12:30 बजे आप लोगों की ITI अड्डा पर कंप्यूटर की मैं क्लासेस कराता हूँ, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर वाला पार्ट भी कवरअप हो जाएगा। और एग्जैक्टली 2 बजे आप लोगों के लिए SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जहाँ से आप लोगों का SSC JEE वाला पार्ट भी कवर हो जाता है। तो ये सर आप सभी कैंडिडेट्स के लिए हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, सब जो क्वेश्चंस करा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग लिंक तो कर लेते हैं, लेकिन मुझे चाहिए एक सीक्वेंस ऑर्डर में कि आप जो पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, या फिर सर टॉपिक वाइज टॉपिक जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर उससे संबंधित मैं प्रश्न लगा लूँ और उन क्वेश्चंस को लगा के मुझे आइडिया लगे कि हाँ ये वाला टॉपिक अब स्ट्रॉन्ग है, मैं टॉपिक नंबर 2 पे जा सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे सर एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है तो इसके लिए क्या कोई पेड बैच है या फिर कहीं सर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ? तो यस, आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट किया है जो स्पेसिफिकली साइंस है, जहाँ पे आप लोग केवल और केवल साइंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर और फीस भी बिल्कुल नॉमिनल रखी हुई है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और जब जाएंगे ऑल कोर्सेज वाले पार्ट पर AJE एग्जाम, अब इसमें जो भी आपकी ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप अपनी ब्रांच चूज कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि साइंस वाला पार्ट है सर, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सर सब जगह सेम ही आएगा। तो इसमें सर अगर मैं जाऊँगा SSC JEE वाले पार्ट पर, तो यहाँ पे SSC में देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ना SSC JEE नॉन टेक का बैच है। तो नॉन टेक वाले पार्ट में सभी सब्जेक्ट्स आ गए आपके, है ना, जिसमें रीजनिंग, साइंस, जीके वाले पोर्शन में जहाँ पे मैं आपके लिए ज्योग्राफी और बाकी सब सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करूँ, सारी चीज़ में आ जाती हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं आप लोगों के लिए जाता हूँ RRB वाले पार्ट पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं सर, यहाँ पे आपकी सारे के सारे RRB वाले बैचेस हो गए, जिसमें RM के नाम से नॉन टेक वाला बैच है, जहाँ पे आप RRB JEE के जितने भी सर नॉन टेक वाला पोर्शन है वो कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अब सर यहीं पर जैसे मैं इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट पे गया, अब मैं यहाँ पे जैसे RRB वाले पार्ट पर जाऊँ या फिर मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ SSC JEE वाला पार्ट, तो इसमें आपको मिलेगा ये कैप्सूल कोर्स। तो यहाँ पे आपको बता दूं फिर से, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे तो SSC JEE जैसे मैं मेंशन है, इसमें सबसे लास्ट में मेंशन है कैप्सूल कोर्स। ये जो कैप्सूल कोर्स है साइंस का, SSC JEE, RRB JEE सारे के सारे AJE एग्जामिनेशन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि साइंस वाला पोर्शन सभी में देखने को मिल रहा है। और ये जो बैच है ना, यहाँ पे जो अमाउंट दिखा रहा है 1599, इतना अमाउंट आपको नहीं देना है। ये बैच मैंने बहुत ही नॉमिनल प्राइस में रखा हुआ है, जिससे हर कोई कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, अब देखो डिस्काउंट अभी सर शिवरात्रि वाला डिस्काउंट लगा हुआ है, जहाँ से 335 का दिख रहा है, लेकिन इसको और ज़्यादा कम कर सकते हैं, ना के बराबर ही प्राइस है। आप यहाँ पर बस एक कोड लगाएंगे और कोड क्या है, Y723। जैसे आप Y723 लगाते हैं, ये वाला बैच अप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 303 रुपये में, 303 रुपये 81 पैसे, राइट सर। इस 303 रुपीज़ में यू कैन हैव द क्लासेस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जहाँ पर हम सभी AJE के एग्जामिनेशन की साइंस वाला पार्ट कवर अप कर लेंगे। अब सर आपके दिमाग में कुछ भी प्रश्न हो सकता है, कुछ भी आपको डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। और जो बच्चे सर मुझसे कनेक्टेड हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं केवल अभी नहीं, मैं 24/7 आप लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। बस आप अपने प्रश्न तो पूछिए, हमेशा आपके लिए तैयार। तो सर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। आई विल रिवर्ट यू। और सर मिलते हैं फिर आप लोगों से क्लासेस में, तब तक अच्छे से ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।